हेलो फ्रेंड्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ क्लॉज। आज का टॉपिक क्लॉज है। आज हम इस टॉपिक में क्लॉज के बारे में स्टडी करेंगे कि क्लॉज किसे कहते हैं, क्लॉज क्या होता है। अ क्लॉज इज़ ए पार्ट ऑफ अ लार्ज सेंटेंस एंड इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब ऑफ इट्स ओन। क्लॉज किसी बड़े सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, और उस पार्ट का अपना एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। यह एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, लेकिन यह किसी बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आई वॉन्ट टू नो वेयर ही लिव्स। मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि वह कहाँ रहता है। तो इस सेंटेंस को हम देखते हैं कि ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को जब हमको सेपरेट करना होगा, इसके पार्ट को सेपरेट करना होगा, तब हमको वहाँ पे क्लॉज की ज़रूरत होती है। तो इस सेंटेंस में आई वांट टू नो एक क्लॉज हो गया, एंड वेयर ही लिव्स सेकेंड क्लॉज हो गया। आई वांट टू नो प्रिंसिपल क्लॉज एंड वेयर ही लिव्स सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो इस तरह से हम इस वीडियो में क्लॉज के बारे में स्टडी करेंगे और आगे सीखेंगे कि क्लॉज कितने होते हैं, उस क्लॉज को क्या कहते हैं, और बड़े सेंटेंस में हम क्लॉज को कैसे सेपरेट करते हैं। इन सभी बातों को हम आगे सीखेंगे। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। क्लॉज के बारे में जानकारी स्टडी लेने के पहले आइए हम सबसे पहले सेंटेंस का स्टडी करते हैं, जिससे हमें क्लॉज को समझने में आसानी होगी। सो लेट्स start this video. What is sentence? A sentence is a group of words which makes a complete sense. Sentence words का ऐसा ग्रुप होता है जिससे complete meaning निकलता है, complete अर्थ निकलता है। For example, they are reading a book, he helps the poor, सी सिंग्स ए सॉन्ग। इन तीनों सेंटेंस से कंप्लीट मीनिंग निकलता है। कोई भी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड नहीं है अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, और सभी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब है। रीडिंग, हेल्प्स और सिंग्स, ये सब एक एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज द मैन हु ब्रॉट द न्यूज़, दिस इज द मैन प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, जो कि कंप्लीट मीनिंग निकलता है हु ब्रॉट द न्यूज़ सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, जो कि प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड है। तो हम इस तरह देखते हैं, दिस इज द मैन प्रिंसिपल क्लॉज एंड हु ब्रॉट द न्यूज़ इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज के दो पार्ट हो गए। फर्स्ट, दिस इज द मैन प्रिंसिपल क्लॉज 1, एंड नंबर 2 हु ब्रॉट द न्यूज़, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो इन दिस वे हम कह सकते हैं कि दिस इज द मैन, यहाँ पे आपको देखिए प्रिंसिपल क्लॉज अपने आप कंप्लीट मीनिंग है, इससे कंप्लीट मीनिंग निकलता है, तो दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं है। दिस इज द मैन अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब नेक्स्ट है हु ब्रॉट दिस न्यूज़, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज, यह आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया, जो कि प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड रहता है, यह सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। Let us see the other example. He was punished because he did crime. इस सेंटेंस में आप देखते हैं कि दो पार्ट है। दिखने में सेंटेंस एक लग रहा है, he was punished because he did crime, लेकिन इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है, he was punished। क्यों ऐसा हुआ कि प्रिंसिपल क्लॉज he was punished, इससे कंप्लीट मीनिंग मिलता है। अगर हम केवल बोल दें he was punished, उसे दंड मिला, तो कोई किसी पर सेंटेंस दूसरे मीनिंग पर डिपेंड नहीं है। लेकिन अगर बोलते हैं बिकॉज ही डिड क्राइम, क्योंकि उसने क्राइम किया था, तो क्योंकि बिकॉज एक कनेक्टर वर्ड है, ये दिखा रहा है कि यह किसी सेंटेंस पर उसके प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड है। अगर आप बोलते हैं कि बिकॉज ही डिड क्राइम, तो बिकॉज जो है दिखा रहा है कि इसके पहले की कोई हिस्ट्री है, मतलब यह किसी प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड है। तो हम यहाँ पर इस सेंटेंस को अलग करना चाहते हैं, तो पहले हम कनेक्टर मीन्स कंजक्शन को देखते हैं। कंजक्शन बिकॉज है, बिकॉज से लेकर के क्राइम तक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया,
और ही वॉज पनिश्ड प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। तो इस सेंटेंस के दो पार्ट हुए, प्रिंसिपल क्लॉज, ही वॉज पनिश्ड बिकॉज ही डिड क्राइम, सबऑर्डिनेट क्लॉज। हम दिए हुए सेंटेंस में क्लॉजेस को कैसे अलग कर सकते हैं? कंजक्शन के द्वारा। यहाँ पे बिकॉज कंजक्शन है, तो बिकॉज से लेकर लास्ट पार्ट तक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया एक पार्ट, और ही वॉज पनिश्ड आपका सेकेंड पार्ट हो गया। इस तरह से हम उसको सेपरेट बड़े आसानी से कर सकते हैं। काइंड्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज के 3 काइंड्स होते हैं, क्लॉज 3 तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो आइए इन सब के बारे में हम डिटेल से सीखते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, और कैसे इसको हम पहचानते हैं और किस तरह से इन सब क्लॉजेस को हम अलग करते हैं। लेट अस नो व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज। आइए देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं। ए क्लॉज दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज। ऐसा क्लॉज जो अपने आप में पूर्ण मीनिंग कंप्लीट करता हो उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, मुख्य उपवाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ मूवी। इस सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब है सा है और एक सब्जेक्ट है ही है, और आई सॉ ए मूवी, मैंने एक मूवी देखा, यह अपने आप में कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करता है, कंप्लीट मीनिंग रखता है। सेकेंड सेंटेंस, आई रोट अ लेटर। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, रोट एक फाइनाइट वर्ब है, यह सेंटेंस भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता है, किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं रहता है, इसलिए इसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। नाउ देखते हैं व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? ए क्लॉज दैट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज। यह वह क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होता है जो अपना मीनिंग रखने के लिए, अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए यह प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड रहता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज की मीनिंग प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होती है, वह प्रिंसिपल क्लॉज पे ही आश्रित होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो वेयर ही लिव्स। आई नो प्रिंसिपल क्लॉज है, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। अगर हम बोलते हैं कि वह कहाँ रहता है, वेयर ही लिव्स, तो ये मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। वेयर ही लिव्स आई नो पर डिपेंड है, तो आई नो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया एंड वेयर ही लिव्स सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अगर हम कंप्लीटली केवल बोलेंगे वेयर ही लिव्स, वह कहाँ रहता है, तो कंप्लीट मीनिंग नहीं है। आई नो, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है, कि वह कहाँ रहता है कंप्लीट नहीं है, यह आई नो पर डिपेंड है। पूरी सेंटेंस तब बनता है कि आई नो वेयर ही लिव्स, सो वेयर ही लिव्स अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज। व्हाट इज कोऑर्डिनेट क्लॉज? कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? ए कोऑर्डिनेट क्लॉज इज आल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड इट इज ज्वाइंड बाय एनी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज एक तरह से ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, स्वतंत्र क्लॉज होता है, और यह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड। इन दोनों सेंटेंस में बट और सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जो कि दो क्लॉजेज ही इज़ पुअर एंड ही इज़ ऑनेस्ट को ज्वाइन करता है। सेकेंड सेंटेंस में सो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और यह ही वर्कड हार्ड एंड ही पास्ड दो क्लॉजेज को ज्वाइन करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज होता है, और यह दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो स्वतंत्र क्लॉजेज को जोड़ता है। यह भी एक प्रिंसिपल क्लॉज के जैसा स्वतंत्र होता है, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग प्रकट करता है, कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करता है। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, आई नो वेयर ही लिव्स। इस सेंटेंस में आई नो प्रिंसिपल क्लॉज, वेयर ही लिव्स सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेकेंड सेंटेंस, द बॉय हु हेल्प्ड यू इज़ माई फ्रेंड। इस सेंटेंस में द बॉय इज माई फ्रेंड प्रिंसिपल क्लॉज एंड हु हेल्प्ड यू सबऑर्डिनेट क्लॉज। थर्ड सेंटेंस, I believe what he says,
I believe principal clause, and what he says subordinate clause. Fourth sentence, he worked hard so he got success. He worked hard, coordinating clause. He got success, coordinating clause. He is poor but he is honest में he is poor coordinating clause, he is honest coordinating clause. ये दोनों क्लासेज कंजक्शन सो और बट से ज्वाइंट हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. कोऑर्डिनेटिंग क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइंट होते हैं. I hope you understood this video very well. Thank you for watching.